धर्म मार्ग का दीप जलाए, सुमरन कर लो राम। सफला एकादशी कथा सुनो, पाओ सुख धाम। चैतना की ज्योत जगाओ, कर लो हरि का ध्यान। पुण्य कथा यह पावन सुनो, मिटाएगा सभी अज्ञान। हरे कृष्णा। आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एक अद्भुत और दिव्य अवसर है। इस व्रत को करने से न केवल जीवन में सफलता मिलती है बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। आज आइए जानते हैं आज इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए। तो आज पौष मास की सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, पाप नाशक स्रोत और साथ ही आरती। मंचित और श्रद्धा भाव से कहिए भगवान विष्णु की जय। कथा विस्तार से। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, उनका क्या नाम है और उन एकादशी की क्या विधि है और किस देवता की पूजा होती है, जानिए। हे मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, आपको स्नेह के कारण मैं कहूँगा। राजन, एकादशी व्रत के जितना प्रसन्नता करना उतना अधिक दक्षिणे वाले यज्ञ और प्रसन्न होती है। इसलिए रत्न पूर्वक एकादशी की व्रत करना चाहिए। आज पौष मास की सफला एकादशी है। पौष मास कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है उनका महत्व एकांत चित्त से सुनिए। जितनी एकादशियों होती है उनमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए। इस एकादशी की और भी कथा सुनिए। अब मैं लोक के हित के लिए पौष की कृष्ण पक्ष की विधि तुमको कहूँगा। पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम सफला एकादशी है। उनके नारायण अधिक देव है। इनमें विधि पूर्वक उनका पूजा करें। हे राजन, पौष युक्त विधि से मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। नागों में शेष, श्रेष्ठ में पक्षी गरुड़, यज्ञ में जैसे अश्वमेध यज्ञ, नदी में जैसे गंगा नदी, देवताओं में जैसे विष्णु भगवान, मनुष्यों में जैसे ब्राह्मण, उसी प्रकार से व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। भारतवर्ष में श्रेष्ठ जो सदा एकादशी व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय है। सफला नाम की जो एकादशी कही है उनके पूजा का विधि सुनिए। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फल से मेरे पूजन करना चाहिए। स्वच्छ नारियल का फल, बिखोर और अनार, सुपारी, लौंग, इलायची, अनेक प्रकार के आम फल के धूप दीप से विधिवत भगवान का पूजा करें। सफला के दीप दान विशेष उत्तम कहा गया है। रात्रि में विधिवत दीप दान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहे तब तक एकाचित मन से रात्रि में जागरण करें। उसमें पुण्य फल का प्राप्ति होते हैं। पुण्य फल सुने। हे नारायण धिक्त, उनके सामने जो यज्ञ है यह तीर्थों में न संसार के कोई भी व्रत 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है वह आज सफला एकादशी की व्रत करने से मिलता है। हे राजेंद्र, अब सफला एकादशी का कथा सुनो। महिषामत राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। महिषावत राजा के 4 पुत्र थे। उनमें जो एक बड़ा लड़का था वह पापी था, पर स्त्री गमी था, जुआ खेलने वाला था और सदा बेईमानों में बेसियाओं में रीति रखने वाला था। उस पापी के पिता धन नष्ट कर दिया, नित्य बुरे आचारों में लगा रहा था, देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करता था और वैष्णवों को नित्य निंदा करता था। महिषमत राजा ने पुत्र को ऐसी दशा से देखकर लुम्भक को राज्य में निकाल दिया।
लुम्भक का निकाल कर सुनकर राजा के भय से बंधु और कुटुंबर के सब मनुष्य ने उनके छोड़ दिए। तब लुम्भक अपने मन से सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझे त्याग कर दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसे पाप करने का विचार किया कि मैं पिता की पूरी को छोड़कर वन में चला जाऊंगा। फिर रात्रि का वन में जाकर पिता की पूरी में रहेगा, दिन में वन का विचरण करेगा और रात्रि में फिर पिता का नगर में विचरण करेगा। इसी प्रकार विचार करके वह मध्य भाग लुम्भक नगर को छोड़कर घनन वन में चला गया। नित्य जीव हित हत्या करता रहा और नित्य चोरी करता रहा। इसी प्रकार उस पापी ने सब नगर में चोर की। मनुष्य ने उनका पकड़ लिया, परंतु महिष्मती राजा के भय से उनको छोड़ दिया। क्या कि जन्मतर से पाप से वह पापी राज्य से भ्रष्ट हो गया था। नित्य मांस भक्षण करता रहा और फल खाता रहा। उस दुष्ट का अत्याचार भगवान को आचरण अच्छा नहीं लगता था। वही अति प्राचीन बहुत वर्ष तक पीपल का पेड़ के वृक्ष के नीचे रहा। उस वन में लोग उस वृक्ष के देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह भी पापी लुम्भस भी रहा करता था। निंद और दुष्कर्म भी किया करता था। उसको पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के दिन आया। हे राजन, दशमी की रात्रि में वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया और गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उनके नींद नहीं आई, मृतक के समान हो गया। दांतों में खटखटाते हुए रात्र बीत गया। सूर्य उदय होने पर उनका होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्भक बेहोश होकर पड़ गया। जब मध्य हुआ तब उसको होश आया। चेतना होने पर थोड़ी देर पीछे वह अपने आसन पर से उठा नहीं। वह पग गिरता पड़ा, लोग की तरह डोलता रहा। वह भूखे प्यासे पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट का लुम्भक को जीव जंतु की शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर गिरा पड़ा था उसको वह उठाकर खाया। जब तक वह आया सूर्य अस्त हो गया। हे तोते अब क्या करूं? ऐसा कहकर वह दुखी होकर विपत करने लगा। सब फल को पेड़ के नीचे रख दिया। वह लुम्भस बोला, इन फलों में भगवान हरि प्रसन्न हो। वह बैठ गया। रात में उनका नींद नहीं आई, इससे उनका जागरण भी हो गया। मधुसूदन भगवान ने उस फलों पर पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर दिए। इसी प्रकार लुम्भस ने आकर्षक व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उनका निकृष्ट राज मिल गया। हे राजन, पुनः अकुर उदय होने पर लुम्भस को जैसे मिला सो सुनो। सूर्य उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्तुओं से युक्त वह घोड़ा लुम्भस के पास जाकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन पुत्र, वायुदेव की कृपा से सफला एकादशी की प्रभाव से अपने निकृष्ट राज्य को ग्रहण करो। पिता के पास जाकर निकृष्ट राज्य को उपभोग करो। बहुत अच्छा कहकर उससे स्वीकार कर लिया और वहां दिव्य रूप हो गया। श्री कृष्ण भगवान उनकी परम भक्त हो गए। सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार कर घर में जाकर रहने लगे।
उस वैभवों को पुत्र को और निष्कर्ष मिला। उससे बहुत वर्ष तक राज्य किया। 81 के द्विज भगवान की भक्ति में लीन होने लगे। भगवान की कृपा से सुंदर स्त्री आई और सुंदर पुत्र भी हुआ। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर मन से स्थित कर विष्णु भगवान की भक्ति में तपस्या में होकर वन में चला गया। अपनी आत्म को वश में करके श्री कृष्ण के सामने वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गए। लोगों को चल गए वैकुंठ धाम की लोग में गए, जहां जाने से चिंता नहीं रही। इसी प्रकार जो सफला नाम की 81 के व्रत करते हैं वे इस लोक में यश लेकर निदेश मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। हे विप्तवर, सफला के महत्व को सुनने से मनुष्य की राज्य सूर्य यज्ञ फल की प्राप्ति होती है और स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की। कथा सुनने के बाद पाप नाशक स्रोत। भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ ने कहे थे विभिन्न उपदेश। इससे अंतर्गत इस पावन पाप नाशक स्रोत के बारे में महत्व ऋषिवर कहते हैं कि मनुष्य की चित्त मैलता से चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि विभिन्न पाप करते हैं, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होती है तब उन्हें इन पाप नाशक स्रोत को पाठ करनी चाहिए। इन पापों को मुक्ति की इच्छा भी होती है। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से उस मनुष्य की सभी पाप नष्ट होते हैं और समस्त पापों को प्रायश्चित पुण्य हो जाती है। इसीलिए इस दिव्य स्रोत का नाम पाप नाशक स्रोत है। अथवा ऋषिवर कहते हैं सर्वव्यापी भगवान को सदा नमस्कार है। हरि विष्णु को सदा नमस्कार करती हूँ। मैं अपने चित्त में स्थित, अपने मानस में विराजमान अथवा आनंद और पराजित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम करती हूँ। सबके पुण्य जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली भगवान विष्णु को नमस्कार करती हूँ। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मुझ में स्थित है और हे हरि विष्णु की चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चित्त से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पाप का हरण करते हैं और भगवान विष्णु के भगवान कैसे करने स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र अनुज शरणागतों जनों को दुख दूर करे। केवल अपने पापहारी भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। जो मेरे मन वचन कर्म में जो मैं पाप किया है सभी को हनन करे। भगवान परमेश्वर आपको नमस्कार करती हूँ। मैं इस निधार जगत में अज्ञान कार शून्य में डूबे हुए हैं। हाथ का सहायता देने वाले परावित कोई नहीं है। श्री विष्णु को सन्मुख नमन करती हूँ। हे सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा हरि के सब आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों की स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार करती हूँ। निरसिंह आनंद स्वरूपा गोविंद समस्त भूत प्राणियों को सृष्टि करने वाले केशव मेरे द्वारा जो दुर्लभ कहा गया है अथवा पाप पुण्य चिंतन किया गया है मेरे उन पापों को प्रशंस कीजिए। आपको बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। केशव आपने मन वश होकर मैंने जो भी किए हैं परावत परायण ब्रह्मा प्रिय गोविंद अपनी मर्यादा से कभी इच्छुक न होने वाले जगन्नाथ जगत का मर्यादा से भरण पोषण करने वाले देवेश्वर मेरे पाप का विनाश कीजिए।
मैं मध्य अपराह्न सय्याकाल एवं रात्रि में जो जागते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन वाणी वचन द्वारा जो पाप किए हैं उन पुंडरीकाक्ष केशव माधव आपके इन तीनों नामों से उच्चारण से मेरे सब पाप क्षण हो जाए। हे कमल नयन परमेश्वर लक्ष्मी पते इंद्रियों के स्वामी माधव आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पाप का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा दुर्लभ पाप किए हैं। भगवान वायु देव नमन चरण से वे सभी पाप नष्ट हो जाए। परम ब्रह्मा परम धाम और परम पवित्र उन श्री विष्णु को संकृत में पाप लुट जाए। जिनके प्राप्त होकर अज्ञानी से पुण्य लौट जाए। अज्ञानी से इस सभी पाप नष्ट करे और अज्ञानी से ज्ञानी होकर लौट जाए। हे परम पिता परमेश्वर आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आते जो अर्ध स्पष्ट इत्यादि तब मंत्र से रहित श्री विष्णु का परम पद मेरे संपूर्ण पापों को नाश करे। महात्मा जो मनुष्य पाप का विनाश करने वाले इस स्रोत का पाठन अथवा पाठ का श्रवण करते हैं वह शरीर मन और वाणी से समस्त पापों से छूट जाते हैं एवं समस्त पाप क्रोध से मुक्त होकर श्री विष्णु की परम पद प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस पाप नाशक स्रोत को जप करें। इस स्रोत पाप समूह प्राचित के समान है। इच्छुक इत्यादि व्रत करने वाले के लिए यह श्रेष्ठ है। स्रोत जप और वक्त प्रयत्न संपूर्ण पापों को नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करनी चाहिए। सभी 81 व्रत के बाद पाप नाशक स्रोत को पाठ करने से आपको टूटे फूटे कथा सुनने अथवा करने से और व्रत करने से आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आज इस पाप नाशक स्रोत को पाठ करने अथवा सुनने से मनुष्य की सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री विष्णु अपने धाम को स्थान देते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आरती विस्तार से। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदानी करिनी गनि गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तारी जन्मी शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में होए जया कहलावे सद विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष अमलकी पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता चैत्र शुक्ल पक्ष में नाम कामता धन देने वाली नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबली की।
ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी देव सैनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए सावन शुक्ल होए सावन शुक्ल होए पवित्रतानंद रहिए। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में वर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता देव उठनी की शुक्ल पक्ष की दुख ना सके मैया हो मैया दुख ना सकी मैया पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी है मैया जन मंगल करनी शुक्ल मास में होए परवर्तनी दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्त हित गावे जन गुरुता स्वर्ग का वास वह निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय एकादशी माता और भगवान विष्णु की जय। मेरा संपूर्ण व्रत कथा आरती इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई। पक्का चैनल पर नए आए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखे एकादशी माता की जय जरूर लिखे ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं तब तक के लिए विष्णु भगवान की जय।